तो भाई नमस्कार सभी को। एड्रोइट कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो ये हमारी चल रही है PYQ हिंदी की जो सीरीज है, इसकी आज ये 17वीं क्लास है। तो भाई इसमें जो हम 20 क्वेश्चन हैं जो करते हैं, रोज के 20 क्वेश्चन, तो उसी के ऊपर बेस है ये। तो शुरू करते हैं भाई। तो इसमें पहला है कि भाई निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। एक ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते आए हों। ठीक है, यानी कि जो पीछे थी, आगे भी चल रही है, उसके बाद भी चलेगी, यानी कि पहले से ही चलती आ रही है परंपराएं और उनको हम सुनते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन से इसका होगा वाक्यांश? तो इसमें देखो शैव, तो शैव तो अलग बात है, भगवान शिव से संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा किवदंती। किवदंती जो है जो लोगों की जो पुरानी जो परंपराएं हैं जो सदियों से चलती आ रही हैं और उनके बारे में हम सुनते आ रहे हैं, तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जा है वो है किवदंती। ठीक है, और तो होंगे नहीं, अनसुईया स्मरणीय ये होंगे नहीं, तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक स्वरनाम नहीं है? याद, इस पर ध्यान देना हमने, नहीं वह। तो संकेत में क्या होगा कि जैसे स्वरनाम है, जो स्वरनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है। संज्ञा क्या होती है? कोई नाम होता है संज्ञा। तो बार बार हम किसी का नाम नहीं लेंगे, तो उसके स्थान पर हम किसका, जैसे मान लो मनोज अच्छा लड़का है, मनोज बहुत पढ़ता है, तो बार बार हम मनोज मनोज नहीं कहेंगे, तो इसके स्थान पर हम क्या ले देंगे? स्वरनाम का इस्तेमाल करेंगे। तो स्वरनाम जो है वो है यह, वह, जैसे, ठीक है, जैसा, उन्हें, उन्होंने। तो इस तरीके के जो शब्द हैं वो स्वरनामों हैं। तो इसमें कहा उसने कि संकेतवाचक स्वरनाम कौन सा नहीं है। संकेत का मतलब हो हम किसी ने इशारे से बात करें, तो उसमें किसका प्रयोग होगा? वह, यह, ये सब आने चाहिए, तो वो तो है संकेतवाचक। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि कौन सा नहीं है? तो देखो, वे पुरानी फाइलें हैं। अब वे, उसने इशारा किया, संकेत किया है कि वे जो रखी हैं फाइलें वे पुरानी हैं, तो ये तो हो गया, यानी कि ये तो संकेतवाचक स्वरनाम है। अगला है बी ऑप्शन, राम का घर कौन सा है। तो इसमें संज्ञा का इस्तेमाल करा उसने, स्वरनाम का इस्तेमाल नहीं किया, और पूछा कि इसमें नहीं, तो आंसर क्या होगा हमारा? बी। और जो बच गए, यह लड़का हमारे विद्यालय का है, तो यह तो संकेत है, वह भिखारी है, वह भिखारी है, यह वो है, तो संकेत है। ठीक है, तो ये तो सब संकेतवाचक के एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो बी वाला है ये नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी। तो आया हुआ समझ में? अगला देखेंगे, निम्न मुहावरे को किस विकल्प द्वारा पूर्ण किया जा सकता है? तो गागर में डैश है, गागर में सागर भरना, तो आंसर तो ए ही योग मिल गया इसका। तो गागर में सागर भरना। और भी देख ले हम, पैसा भरना नहीं होगा, दूध भरना नहीं होगा, पानी भरना नहीं होगा, तो आंसर हमारा ए। और सुनते भी आओ जैसे गागर में सागर। ठीक है, अगला है, निम्न वाक्य में से रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए किस शब्द में बदला जा सकता है जिससे वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो? तो प्रतिदिन रियाज करने के कारण वह प्रवीण हुआ, प्रवीण हो गया। ठीक है, कि भाई वो प्रतिदिन क्या करता था? रियाज करता था, तो प्रवीण हो गया, यानी कि अपने काम में वो निपुण हो गया। ठीक है, परफेक्ट हो गया वो। तो इसका बताना हमने
पर्यायवाची। तो उपासना करना, तो रियाज करना, उपासना उपासना अलग बात है। कसरत करना है तो कतई नहीं। आसन करना ये भी नहीं। तो वो क्या करता है? अभ्यास। तो आंसर क्या हुआ? रियाज का अभ्यास करता, वो डेली रियाज करता है, अभ्यास करता है। अगला है, निम्न में से किस वाक्य में निर्माण का विलोम बताना है, निर्माण का उल्टा बताना है। निर्माण का मतलब हो किसी चीज को बनाना। तो उत्तर भारत का मैदान समतल भूमि है, ये तो है नहीं। प्रकाश हमेशा तमीर का नाश करता है। तो निर्माण का मतलब क्या है? बनाना। और बिगाड़ने का इसका उल्टा होगा बिगाड़ना। बिगाड़ना क्या हो? नाश करना। तो आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है। तरुण भारत संघ का गैर सरकारी संगठन है ना। हमारे सामने वाला मकान जर्जर अवस्था में, तो ये नहीं होंगे, ये कट हो जाएंगे और बच गया हमारा बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। अगला है मुहावरे का सही अर्थ बताना है। लंगोटी में फाग खेलना। फाग मतलब वो है होली खेलना, रंग लगाना, गुलाल लगाना। और लंगोटी में, लंगोटी देखी होगी तुमने, मतलब ये जो एक छोटा सा वस्त्र है जिसमें हम केवल अपना निचला जो हिस्सा है वही ढक पाते हैं, ऊपर और सब ऊपर कुछ भी नहीं है, बस एक नीचे लंगोटी लंगोटी बांध रखी है। ठीक है। तो उसमें खेलना, इसका मतलब क्या हुआ? बचपन से होली का गीत गाना ना, होली खेलना ना, दरिद्रता में आनंद लूटना। ठीक है। तो उसके पास केवल एक ही लंगोटी और पहनने के लिए कुछ है नहीं, यानी कि वो गरीबी में जी रहा है। तो इसका मतलब हुआ दरिद्रता में, दरिद्रता है, गरीब भी है, उसके बाद भी वो क्या ले रहा है? मजे ले रहा है, आनंद लूट रहा है। तो आंसर इसका सी होया। ठीक है, ये नहीं होगा। अगला देखेंगे, राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। उपयुक्त वाक्य में क्रोध के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में है? तो क्रोध का हमने उल्टा बताना है। तो जो व्यक्ति क्रोधित है तो उसका विपरीत क्या होना चाहिए? दयालु होना चाहिए, दया होनी चाहिए। तो देखेंगे, राहुल के स्वभाव में समा का भाव है। समा और क्रोध दोनों अलग अलग बात है। राहुल के स्वभाव में घृणा, घृणा भी अलग बात है। स्वभाव में ईर्षा, ईर्षा, द्वेष, ठीक है, ये भी अलग है। तो राहुल के स्वभाव में क्या है? दया का भाव है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन। तो समझ में आया होगा। अगला है, यह रास्ता डैश है, सावधानी से चलो। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति, शुद्ध वर्तनी बतानी। यहाँ पे शुद्ध क्या आएगा? स्पेलिंग कौन सी आएगी? दुर्गम, तो इसमें गलत है, ये दुर्गम शब्द जो इसमें लिखा दुर्गम, ये भी गलत है। ठीक है। तो इसका जो होगा वो होगा सही स्पेलिंग, ये होगी दुर्गम, द उ र गम। ठीक है। और ये दुगमर, दुगरम, ठीक है, ये नहीं होगा। तो आंसर होगा इसका सी। चलो आगे देखेंगे, जिसके दो पद यानी कि दो पैरों वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? द्वापर, द्विज, द्विपद, चतुष्पद। चतुष्पद तो गया, द्वापर अलग बात है, द्विज अलग है, तो क्या बच गया? द्विपद। तो जिसके दो पैर हों वहां पर होगा द्विपद। समझ में आया होगा। अगला है, निम्न में से किस वाक्य में खिन्न के सही पर्यायवाची का शब्द का प्रयोग किया गया है? तो खिन्न, खिन्न का मतलब यहां पर होता है कि चिड़ा हुआ टाइप का। ठीक है। तो रंजन उसके प्रति अनासक्त है ना। जया का मन उदास है। ठीक है। तो पर्यायवाची बताना है, तो उदास। ठीक है। राजीव आज बेहद प्रसन्न है, तो खिन्न मतलब चिड़ा हुआ है। सुनैना ने मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या बच गया? उदास। तो वो बहुत ज्यादा चिड़ा हुआ है, खिन्न है, उदास है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में स्वरनाम का प्रयोग
संबंधी अशुद्धि है। तो स्वरनाम का प्रयोग से संबंधित यहां पर गलती क्या है? मैं आपके कैबिन में बैठा था, तो मैं तो यहां पे शब्द सही है। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां, तो इसमें भी स्वरनाम का प्रयोग है। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वह आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो गड़बड़ है वो इसी के अंदर है। ठीक है, कि भाई जो लोग, तो इसमें आना चाहिए जो भी अंदर आना चाहता है वह आ सकता है। सभी छात्र अपने अपने घर जाएं, तो ये भी इसका परिणाम ठीक है इसमें भी, लेकिन जो गलती है वो इसके अंदर है, और सब ठीक है। तो आया होगा समझ में। अगला है निम्नलिखित शब्द का सही पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से चुनिए। तो पर्यायवाची बताना है। नदी का, तो सरोज नहीं होता, सरोज का कमल हो है। चपला भी नहीं होगा। हिमनद नदी, ठीक है, हिमनद हो, ग्लेशियर बर्फ। और तारिणी, तारिणी इसका आंसर होगा नदी। ठीक है, तो अगला देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो वह धीमे स्वर में बोला। तो देखो वह धीमे आओगा, इसमें धीमे स्वर में बोला। धीमो नहीं होता, करुणा नहीं होता, गुस्सा नहीं होता, तो आंसर के हमारा धीमे बोला, धीमे स्वर में बोला। अगला है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताएं। तो पूरब तो ये तो होगा ही नहीं, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा बतानी है। तो वयव ये भी नहीं होगा। ईशान ये होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ईशान। पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा है उसको ईशान कहा गया है, कहा जाता है, पश्चिम नहीं होगा। ठीक है, ये दो तो कट कट गए, इनमें डाउट होता होगा, लेकिन ये भी नहीं होता, तो ईशान होता है। ठीक है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। अगला है निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचाने। तलवार एक अच्छा अस्त्र है। ठीक है, तो इसमें इसने अस्त्र अस्त्र लिख दिया यहां पर। ठीक है, लेकिन क्या होता है, तलवार एक अच्छा अस्त्र है। ठीक है, तो बताना इसमें गलत क्या है। तलवार ठीक है, लेकिन यार्डे यो इसने दे दिया। अच्छा भी ठीक है, तो तलवार एक ना आना चाहिए इसमें, एक नहीं आना चाहिए, क्योंकि तलवार अपने आप में ही एक अस्त्र है। ठीक है, तो आंसर इसका होना चाहिए ए। ठीक, और इस हिसाब से तो यो जो लिख रखा है यो भी गलत है, और अस्त्र तो हम इसके अकॉर्डिंग ही लेंगे, इसमें मिस्टेक है इसकी। ठीक है, तो ये आना चाहिए इसका सही आंसर, अस्त्र ये आना चाहिए। चलो इसमें अस्त्र लिख दिया उन्हें, अस्त्र आना चाहिए। अगला है पैराग्राफ है यो, तो वो जो आपने दिया था उसमें तो आपने कोई कमेंट किया नहीं। ठीक है, तो ये मन ने करवाने हैं ये। चलो देखो। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के डैश को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। तो भौतिक वस्तुओं के संग्रह को, लाभ को, प्रयोग को, विग्रह को, तो लाभ नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा, विग्रह नहीं होगा, तो संग्रह, क्योंकि भौतिक वस्तु का क्या संग्रह नहीं किया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान डैश गुण स्थिर भाव से, तो महान विशेष गुण, आंतरिक गुण, महत्वपूर्ण गुण, बाह्य गुण, तो कौन से हैं मनुष्य के भीतर जो महान विशेष गुण। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, विशेष गुण है भाई मनुष्य के अंदर, विशेष नहीं आना चाहिए इसमें। मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, तो इसमें विशेष नहीं आना चाहिए, इसमें आना चाहिए आंतरिक गुण, क्योंकि जो गुण है वो हमारे अंदर हैं। ठीक है,
तो अंदर बैठे हुए हैं, यही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में डैश रूप से विद्यमान रहते हैं। तो विशेष रूप से, अनिवार्य रूप से, ऐच्छिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, ये तीनों तो कट गए। तो मनुष्य के अंदर विशेष रूप से ये गुण काम क्रोध लोभ मोह ये विशेष गुण रूप से विद्यमान रहते हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें बुरा डैश है। ठीक है, तो बुरा क्या है? कार्य, तरीका, प्रणाली। तो बुरा है आचरण। भारतवर्ष ने भी कभी उचित नहीं माना उन्हें सदा डैश के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया। तो मोह न संयम, तो संयम, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया। ठीक है, तो ये नहीं होंगे रिश्ते बेड़ियां, ये नहीं होंगे इसमें। तो समझ में आया होगा। तो पैराग्राफ में क्या हमने पॉजिटिव ही सोचना हुआ है, सकारात्मक। तो वीडियो भाई यहीं तक। तो कैसी लगी? तो वीडियो को भाई लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी भाण भैया का हाथ जोड़ के बहुत बहुत राम राम, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।